ब्रूटैलिटी और वायलेंस ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंडियन सिनेमा की किसी भी टीजर या ट्रेलर के साथ बड़ी आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप एनिमल फिल्म का टीजर देखेंगे तो आपको रियल सेंस में समझ में आएगा कि ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है। और वो बात जो संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार कही थी और सोशल मीडिया पे कई बार कोट की जा चुकी है, वो सच साबित होती दिखाई देती है कि लोग कबीर सिंह को वायलेंट फिल्म कह रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को रियल सेंस में समझाऊंगा कि वायलेंट फिल्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन एनिमल फिल्म का ऑफिशियल टीजर आउट हो चुका है और इसने हर तरफ तबाही मचा के रख दी है। टीजर इतना ज्यादा मेनेसिंग है जितनी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। 2023 में मास सिनेमा बिल्कुल अपने पीक पे है और हम कई सारे एलिवेशन सीन्स को, बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज को और थोड़े बहुत बच्चों वाले एक्शन को ही मास फिल्म में समझ रहे थे, लेकिन ये फिल्म रियल सेंस में दिखाएगी कि जब कोई इंसान अपनी दरिंदगी की बिल्कुल चरम सीमा पे उतरता है तो फिर वो दुनिया का क्या हाल करता है। रणबीर कपूर डेफिनेटली बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है, लेकिन मुझे इनकी फिल्मोग्राफी से सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि उनका ज्यादातर जो टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक कॉमेडीज में वेस्ट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रोमांटिक फिल्में अच्छी नहीं होती, उनकी फिल्म ये जवानी दीवानी मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि एज एन एक्टर उनका जितना पोटेंशियल है उतना इंडियन सिनेमा उनको यूज ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन एनिमल फिल्म हमें रियल सेंस में दिखाएगी कि रणबीर कपूर के अंदर कितना बीस्ट वाला एक्शन हीरो छुपा हुआ था। इनफैक्ट अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो जो रेज उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, जो इंटेंसिटी उनमें दिख रही है, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी है और जिस तरीके से वो एक अल्फा मेल वॉक कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। और जो नॉर्मली लोगों को फिल्मों से शिकायत रहती है कि फिल्मों में स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो इस फिल्म को देख के ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट है वो काफी ज्यादा टाइट होने वाली है और इस फिल्म में एक इंसान की जर्नी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से एक बच्चे की अपब्रिंगिंग ही कहीं ना कहीं इस बात को डिटरमाइन करती है कि वो अल्टीमेटली लाइफ में क्या बनने वाला है और दुनिया के साथ क्या करने वाला है। जिसका सबसे बड़ा हिंट हमको इस फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में ही मिल गया था, जब ऐसा बताया गया था कि ये फिल्म बाप और बेटे की बॉन्डिंग पे होने वाली है। और उसमें हमको रणबीर के कैरेक्टर की वॉइस सुनाई दी थी, जहां वो अपने फादर से कह रहा है कि मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मैं आपका बाप और आप मेरा बेटा बने, ताकि आपको समझ में आए कि अपब्रिंगिंग किस तरीके से की जाती है। और यही जो अनअपोलोजेटिक और डायनेमिक कैरेक्टर है रणबीर का, ये सबसे बड़ा इस फिल्म का सेलिंग पॉइंट होने वाला है। टीजर में ही वो जिस तरीके से रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर की बात पे रिएक्ट करते हैं, जब उनका कैरेक्टर कहता है कि यू वोंट बी लाइक योर फादर राइट, और जिस तरीके से वो टर्न करते हैं और सडनली बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाती है, यू वोंट बी लाइक योर फादर राइट, और उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी और रेज दिखाई देता है, ये फ्रेमिंग काफी है बताने के लिए कि ये फिल्म कहीं से भी एक नॉर्मल मास फिल्म तो नहीं होने वाली है। ये डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म होगी जो कि हमारे दिमाग में हीरो की जो डेफिनेशन है उसको काफी हद तक चेंज कर देगी, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से डर, अंजाम और बाजीगर ने शाहरुख खान के लिए किया था। और स्पेशली हिंदी सिनेमा का जो फॉर्मूला रहा है कि अल्टीमेटली वो हीरो है तो वो अच्छा ही होगा। अगर हमारी पुष्पा या केजीएफ जैसी फिल्मों में भी हीरो को बुरा दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि वो गरीबों का मसीहा है, जिस तरीके से उसके बैड एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन वही ये फिल्म बहुत ही अनअपोलोजेटिक अप्रोच रखने वाली है, यानी यहाँ कैरेक्टर का अननेसेसरी सा कोई सॉफ्ट साइड दिखा के उसको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। अगर वो बुरा है तो बुरा है, टेक इट और लीव इट। और यही इस फिल्म के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये फिल्म ना ही एग्जैक्टली एक गैंगस्टर ड्रामा है और ना ही एक फैमिली इमोशन वाली फिल्म है। ये इन दोनों के ही कहीं बीच में है। यहाँ पे ऐसा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से, थोड़ी बहुत वियर्ड अपब्रिंगिंग की वजह से और एक डेविल वाले थॉट प्रोसेस की वजह से ही किस तरीके से एक नॉर्मल सा इंसान एक बहुत बड़ा एनिमल बन गया। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि फिल्म ब्रूटैलिटी की इतनी ज्यादा हदें पार कर देगी कि एक टाइम पे रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो अपने फादर अनिल कपूर के कैरेक्टर पे भी अटैक करा देता है। यही रीजन है कि एनिमल का जो अनिल कपूर का पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत बैंडेजेस लगी हुई हैं, जिससे बात हाईलाइट हो रही है कि किसी ने तो उन पे अटैक करवाया है। बाकी बीस्ट है तो एक मॉन्स्टर तो हो गई, और वहां पे हमें एंट्री दिखती है बॉबी देओल की। आई पर्सनली अप्रिशिएट द फैक्ट कि बॉबी देओल किस तरीके से अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि इस फिल्म में जो उनका कैरेक्टर है वो एक विलन का होने वाला है, और लास्ट फ्रेम में जब वो आते हैं और वो अपने दांतों में कुछ ना कुछ तो चबा रहे हैं और फिर वो दो लोग को इशारा करते हैं और फिर अंदर आने का हुक्म देते हैं। और अगर आप उस फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे उसके बाद 2 सेकंड का जो पॉज है, ये पर्टिकुलर फ्रेम गुड इनफ था बताने के लिए कि ये कैरेक्टर भी कितना ज्यादा बैडास होने वाला है। वरना अगर आप सीन को ध्यान से देखेंगे तो इस सीन की सबसे अच्छी क्रिएटिविटी यही है कि इस सीन में बॉबी देओल के कैरेक्टर को किसी को मारते हुए नहीं दिखाया गया है, वो सिर्फ एक इशारा कर रहा है, लेकिन उस इशारे में इतनी ज्यादा दरिंदगी झलक रही है कि आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि इनका कैरेक्टर जो है वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को फिल्म में काफी टफ कॉम्पिटिशन देने वाला है, प्रोवाइडेड कि बॉबी देओल के कैरेक्टर को भी फिल्म में अच्छी खासी स्क्रीन स्पेस दी जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जवान से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से टर्न आउट करता है। लेकिन जवान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मूवी में विजय सेतुपति के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई थी। तो आई होप ये प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ ना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हीरो उतना ही स्ट्रांग होता है जितना विलन स्ट्रांग होता है।
यानी अगर आप विलन के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दोगे तो हीरो ऑटोमेटिकली इससे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा में लास्ट में तो हीरो ही जीतता है। लेकिन एनिमल फिल्म में इससे अलग भी हो सकता है। ये मैं पर्टिकुलरली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस टीजर का लास्ट सीन देखेंगे तो उसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर जमीन पे गिरा हुआ है, बहुत सारा ब्लडशेड हुआ है। उसके अलावा देखेंगे उसके सीने पे कई सारी गोलियां भी लगी हुई हैं। तो देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद से रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में मर जाता है। अब ऐसा एक्चुअली होने वाला है या फिर ये कोई ड्रीम सीक्वेंस है या फिर इस फिल्म का लास्ट सीन है, वो तो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म के टीजर को देखने में जो वाइब आ रही है, देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म फुल ऑन पैसा वसूल होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे इस टीजर की ये लगी कि इस टीजर का जो ड्यूरेशन था वो था 2 मिनट 26 सेकंड, और मुझे देखते टाइम बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कोई 2 मिनट 26 सेकंड का टीजर देखा है। मुझे ऐसा लगा कि टीजर जैसे ही शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। और रियल सेंस में बोलूं तो किसी भी टीजर का यही काम होता है, फिल्म को टीज करना। बेसिकली वो फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है ताकि लोग उसके ट्रेलर के लिए और अल्टीमेटली जब फिल्म आए तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पर्सनली एनिमल फिल्म का जो टीजर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अल्ट्रा मेनेसिंग लगा। मुझे रणबीर कपूर का लुक इस फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली एक फ्रेम में जब वो जा रहे हैं, उनके मुंह में एक सिगरेट है और वो साइड में देख रहे हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो उस पर्टिकुलर फ्रेम को देख के मुझे ऐसा लगा कि फरहान अख्तर को डॉन 3 के लिए रणबीर कपूर को साइन करना चाहिए था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पर्सनली एनिमल फिल्म का टीजर कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कितना हो सकता है। क्या ये वाकई जवान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि नहीं, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉटस्टार रंजन को दीजिए इजाजत।